बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने कहा था कि बिलावल अब नोगो एरिया में दाखिल हो गए। उसके बाद से काफ़ी सियासी हलचल मची हुई है। क्या जरदारी राज खतरे में है और सिंध में क्या चल रहा है? देखिए करामत मुगल साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसको हिट किया था। और इंदिया ये दिया था कि अदालत जाएंगे और नताइज होंगे उन स्कीमों के लिए भी जो वफाक में और दूसरे सूबों में चल रही हैं। सही। मुद्दा मैं आपको बयान कर देता हूँ। लुबे लुबाब वो बल्दियाती नुमाइंदों से मिल रहे थे और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है ना, जी। उसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पहलू हैं। सिंध में बहुत कुछ हो सकता है सही। और लगता है कि अब होने जा रहा है। फैसला इस हवाले से शायद कर लिया गया है। और इंडिया तो उस वक्त आ गया था जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई थी। तो बहुत सारे लोगों से हमने उसके बाद बात की। मेरे प्रोग्राम में अकील करीम डैडी भी आए, बाकी लोग भी जो उस मीटिंग का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि जब का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े खुल के उन्होंने सवाल लिए और जितनी भी जो कारोबारी शख्सियात हैं सिंध की, उन्होंने बहुत सी शिकायत लगाई। भत्ते का बताया, माफिया किस तरीके से कराची में सिस्टम जिसको कहते हैं, जी। सिस्टम चल रहा है और वो सिस्टम जो है वो पार्टी को भी पाल रहा है, उनके नौकरों को भी पाल रहा है, उनके रिश्तेदारों को भी पाल रहा है, उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके भी एहसासों में इजाफा कर रहा है और सारा निज़ाम एक अजीब व गरीब सिलसिले से चल रहा है। ये शिकायतें लगाई थी। फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम और दीगर चीज़ों की। तो एक जुमला जो है मंसूब किया गया था आर्मी चीफ से कि तगड़ा हाथ हाथ डालेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि होती हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के हवाले से नैब के हरकत में आ जाने की बातें आती हैं। फिर आता है कि सिंध में जो है बहुत सारे अफसरान जो फ्रंट मैन जिनको तस्वुर किया जाता है सिंध के मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं का, उनको स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर स्कीम्स जो हैं, जो तरक्याती स्कीम्स हैं, उसके ऊपर काम स्लो डाउन हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ होती है। अच्छा, बिलावल इस पर तिलमिला के गुफ्तगू करते हैं। वो उन्हें बल्दियाती नुमाइंदों को बुलाते हैं, परसों वाली जो प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उसमें वो कहते हैं कि देखें, एक तो ये कि आप लोग जो है ना जाएं, मैं तो नहीं मिल सकता हर एक से। आप जाएं और जाकर ज़िले सतह पर, तहसील की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर, सूबे की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर जो अफसरान हैं उनसे मिलें और जो कॉपरेट नहीं करता लिस्ट बना लें, मुझे अच्छा। बताएं। और हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे कि कौन लायक है कौन ना लायक है, किसको लगाने किसको नहीं। वो अपने लिए अपनी फेवर में चीज़ें करने की कोशिश करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक वफ्द बना के चले जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, उनके पास चले जाएं और उनके सामने अपने मसाइल रखें और उन्हें कहें कि हमारी स्कीम्स बहाल की जाएं क्योंकि दूसरे सूबों में नहीं है। और अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें अदालत का रास्ता भी आता है और सड़क का रास्ता भी आता है, सही। सड़कों पे आना भी आता है। धमकी एक हल्की सी दी और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो स्कीम्स हैं ये पहले से मंजूर हैं, बजट में इनका हिस्सा है, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो बल्दियाती हो, और उन स्कीम्स के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे लिए थे और अगर इनके ऊपर काम रोका जाता है तो फिर तमाम स्कीम्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सूबाई भी वफाकी भी। फिर वो तस्करा करते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का। वो ये कहते हैं कि उसकी भी तो स्कीम्स हैं, वो भी चल रही हैं, हमने पास किया था कानून साजी और वो सब कुछ तो इन्होंने किया था। फिर उन्होंने कहा कि हमने तो जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको ये यकीन दिलाया था, तो देख लें फिर अदालत में चला जाएगा, पूरे मुल्क के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब ये वो जगह है जो नो गो एरिया है। सही। जब आप, यानी कि ये रियलिटीज है ना पाकिस्तान की, आप इस किस्म की वो करते हैं तो एक मूव तो ऑलरेडी चल रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, कुछ बातें चल रही थी कि राब्ते हो रहे हैं जमातों में, JUIF, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जी। और MQM, इनके दरमियान नून लीग के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। लेकिन उसका अभी तक ना कोई वो जिसे कहते हैं कट्टी कट्टा निकलना, वो नहीं निकला था। वो अब आ गया और एक बड़ी चाल जो है वो चल दी गई है और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये ना एक पुरस्कार किस्म का एक्शन हुआ। इसने शायद अभी नहीं होना था और बिलावल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया। उसने वो जो केमिकल रिएक्शन है ना इन पड़ी हुई धातों का,
वो केमिकल रिएक्शन में बड़ी तेजी लाए हैं। और मुझे ये भी पता है कि कुछ इनमें जो मुलाकातें हुई हैं सिंध में, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो 24 घंटे सोए नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 24 घंटे वो नहीं सोए। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मुसलसल ऑन द मूव थे, मीटिंग आफ्टर मीटिंग चल रही थी, और ऐसे वापस आने के बाद धुत होके सोए हैं कि हमारा फोन भी नहीं उठाया। फोन बंद था, फिर उनके घर में राब्ता किया गया, उन्होंने कहा इसे कि कहते हैं जनाब, सत्तू पी के सोना। हाँ उन्होंने कहा कि जनाब वो तो सो रहे हैं और बहुत मुसलसल जाग रहे हैं, ऑन द मूव है, मीटिंग्स चल रही हैं। अच्छा, मीटिंग हुई क्या? देखिए, वो फंक्शनल हाउस और इधर उधर चल रहा था सारा मामला। JUIF, MQM और GDA और कुछ कौम परस्त जमातें ये ऑन बोर्ड आ चुकी हैं। कुछ मजहबी जमातों को और नून लीग को ऑन बोर्ड करना है, और जो प्लान है उस प्लान में 2-4 चीजें रखी गई हैं। एक तो बल्दियाती, उसके हवाले से निगरान वजीर आला को जैसे टेक ऑन किया गया कि ये पीपल्स पार्टी की साइड ले, बाकायदा निगरान वजीर आला को धमकियां दी गई हैं। बी टीम भी कहा हाँ, गया। जो कहा गया। अच्छा, राशिद सोमरो ने जो बात की मैं आपको बता देता हूँ, और क्विकली थोड़ा थोड़ा जो बाकी लोगों ने बात की, डॉक्टर फारूक सत्तार थे, उन्होंने बात की, सफदर अब्बासी साहब, उनका माजी पीपल्स पार्टी का है, उन्होंने जो बात की, और सिंध इंटीरियर जो कि राजधानी है भुट्टो उसकी जी, और अब जरदारी इसकी, वो भुट्टो कहते हैं लेकिन वो जरदारी इसकी अब उस तरफ मुंतकिल हो गया, हाईजैक हो गया मामला, उसके ऊपर जनाब हमला हुआ है। और अब वो राजधानी बचाना जो है ना, वो एक ट्रिकी काम होगा, सही मामला होगा। सिंध में पहले भी पीपल्स पार्टी को आउट किया गया है, लेकिन पिछले 15 साल से तो मुसलसल चले आ रहे हैं ना। बिल्कुल। 2008 ऑनवर्ड उनकी हुकूमत है सिंध में। राशिद सोमरो कहते हैं कि सिंध में तासुरिया के मुतबादिल नहीं है, हमने सबने मिलकर बैठकर जायजा लिया। MQM, JUIF के JUIF और ये तो बहुत तकारीर आपने इनकी सुनी, और ये तो टीवी पर ही ना चलती इनकी तकरीर। हाँ, लेकिन ये तो गालियां भी दे देते। जी जी, ये तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं बड़े पीपल्स पार्टी के हैं। मुतल्लिक। मुझे गालिबन जब हम लाड़काना गए थे, गड़ी खुदा बख्श बरसी का मौका, उस वक्त कोइंसाइड की थी इनकी एक तकरीर 2008 में। हाँ, उसके ऊपर जब आपने जिंदगी का पहला बुलेटिन किया था। हाँ, आउटडोर बुलेटिन किया था। तो वो राशिद सोमरो कहते हैं कि सिंध में तासुर यह है कि मुतबादिल नहीं है, हमने बैठकर जायजा लिया, एक एक हल्के के नताइज को परखा, कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के नताइज को देखा और परखा, और इस नतीजे पर पहुंचे कि 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन के नताइज के बावजूद आज भी लाड़काना में हार्ट पीपल्स पार्टी का मरकज, लाड़काना में अपोजिशन का वोट सिंध की साबका हुक्मरान जमात यानी पीपल्स पार्टी के वोट से ज्यादा है, मगर वो तकसीम की वजह से फायदा उठा रहे हैं। JUIF ने लाड़काना में एक ग्रैंड दावत रखी, उसके बाद कराची में दावत रखी, फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जमातों से मुज़ाकरात किए, कोशिश थी कि अवाम को मुतबादिल कुव्वत के तौर पर ग्रैंड अलायंस देना चाहिए जी, एक और बड़ा लार्जर अलायंस के सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। PTI तो वैसे ही गेम से आउट है, पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल किया जाए, और हर हल्के में ऐसा कैंडिडेट जो कि पोटेंट कैंडिडेट हो, जिसको ये सब मिलकर जोर लगाकर पीपल्स पार्टी को गिरा दे। सही। आगे ये कहते हैं कि GDA ने इत्तफाक किया, जिसके बाद जमीयत का वक्त MQM के मरकज गया, और हमने उन्हें कायल किया कि जब लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, थर और मीरपुर खास और कराची के मसाइल एक हैं, मजालिम ढाने वाली कुव्वत और क़यादत एक है, तो फिर कराची से कश्मीर तक मुश्तरका जिद्दोजहद करें। अब आप एक अंदाजा और लगा लें, तो ये GDA के अलावा सारे पार्टनर्स थे, अभी तो थे मुजालिम ढाने वाली। आगे देखना जो करप्शन और कितने कितने अरब रुपए के इल्जाम लगाए, अभी तो आपकी हुकूमत का कफन मैला नहीं हुआ। अभी तो बिलावल जो है वो DI खान जाके मौलाना से मुलाकातें कर रहे थे, उसके बाद वो हथौड़े वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना। अभी तो आप लोग स्टेज शेयर कर रहे थे, तकारीर कर रहे थे। 20 लोग बैठे थे चीफ जस्टिस के खिलाफ, 16 मई को सारे शीरो शक्कर हुए हुए थे, सब कुछ हुए हुए थे। अब इनको बिलावल में कीड़े नजर आना शुरू हो गए, बिलावल को उनमें कीड़े नजर आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद फिर खत्म हो जाएंगे। ये मफादात इनको जोड़ते हैं, या मफादात इनको अलहदा करते हैं। बयानिया तो हो नहीं सकता। आगे कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि फिर मैं मशकूर हूँ MQM का, जिन्होंने कराची, हैदराबाद समेत 30 अजला की मुश्तरका जंग में साथ देने का इंदिया दिया है। इस हवाले से मजीद मुशावरती अमल जारी है, कौम परस्त जमातों से रब्ता कर रहे हैं। असूली इत्तफाक हुआ है कि सिंध के अवाम को बता रहे हैं
एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म सिंध में आ गया है और अब तक इक़्तिदार पर काबिज धड़े को उखाड़ फेंकेगा। आज ज़ैली तंजीम तरतीब दी जा रही है जो हल्का जात का जायजा लेगी, इलेक्शन के अगले प्रोसेस का जायजा लेगी और मजहबी और कौम परस्त जमातों को भी हम ख्याल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। GDA और MQM JUIF का मुश्तरका मुतालबा है कि सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर अब सिंध में हमारा मैंडेट चुराया गया तो 2018 के इंतखाबात के रद्द-ए-अमल में जिस तरह हम मैदान में थे, अब तमाम जमातें मैदान में होंगी। तीसरा, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब, आप तो उम्र के आखिरी हिस्से में, इस उम्र में तो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हैरान हूं कि जो दौरान सर्विस दुआएं कमाई हैं वो 6 महीने में बददुआओं में बदलने का सोच बैठे हैं। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं। मकबूल बाकर साहब, अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी गैज़ो गज़ब से खुद को बचाएं। आपके कैरियर पर कोई उंगली नहीं उठाता। चीफ मिनिस्ट्री का वक्त भी ऐसे गुजारें कि कोई उंगली ना उठाए, वरना अपोजिशन की जमातें आपके सामने होंगी। जब चीफ मिनिस्टर हाउस में नैब को मतलूब अफराद को सामने बिठाएंगे, उनकी हिदायत के मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करेंगे, तो आपके लगाए गए SPs, DCs और दीगर अफसरान पर हम सब का अदम एतमाद होगा। उनके होते हुए इलेक्शन गैर जानिबदार नहीं हो सकता। आप हमें सिस्टम चलाने वाले अफसरान के दफातर के घेराव पर मजबूर ना करें। 77 अरब रुपए की कहते हैं कि गंदुम जो है उस पर करप्शन हुई है। अब ये मौलाना की पार्टी से और MQM से कोई पूछे कि ये 77 अरब की करप्शन 9 अगस्त के बाद हुई है, अगर 9 अगस्त से पहले हुई है, जो आपकी असम्बली की डिसोल्यूशन थी उससे पहले हुई है, तो ये आप फिर किस वजह से इनके जराइम पे पर्दा डाल के बैठे हुए थे? आपसे बड़ा तो फिर मुनाफिक कोई नहीं। ऐसे ही पंजाब में शाहिद खान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया था गन्नम पर। पंजाब नहीं, वो डिफरेंट है ना यार। हाँ, मैंने कहा वही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही एक इल्ज़ाम पंजाब में भी लगा। नहीं, वो ड्यूरिंग गवर्नमेंट लगाया था ना। वो ड्यूरिंग गवर्नमेंट लगाया था, जी, वो वक्त पे लगाया था, जिस वक्त वो आटा तकसीम हो रहा था उस वक्त लगाया था। वो टाइम था करने का, अगर आपने करना था। जब सब कुछ गुजर गया, इक़्तिदार के मजे, वो जो बर्तन धोने की बारी आई है कि बोटियां उड़ाने के वक्त आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा था, आप चीनी गंदम के ऊपर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना राशिद सोमरो साहब, इनको ये बताना चाहिए कि अगर 70 अरब की करप्शन आपकी नाक के नीचे हो रही थी और आपको पता था, तो उस वक्त आप मुनाफिकत से काम ले रहे थे, फिर उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे थे? अच्छा, बहरहाल आगे कहते हैं कि जनाब, सेहत का 2.5 खरब का बजट और पोनस्टान की गोली को तरस रहे हैं। तालीम के शोबे में करप्शन हुई है, एहतसाब होना चाहिए। JUI सिंध में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर डाकू राज के खिलाफ, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ, जायदादों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ, 15 साल की लूट खसूट के खिलाफ 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अमन मार्च का ऐलान कर रही है। सिंध के छोटे बड़े शहरों से यह मार्च कराची पहुंचेगा। मैं GD और MQM का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। ये मुख्तलिफ रास्तों से होता आएगा, ये इकट्ठे आएंगे। और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को भी दावत देता हूं कि आएँ और हमारे साथ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। अच्छा, मैं फारूक सत्तार और उन्होंने जो की ना बात सफदर अब्बासी साहब ने, उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लान अब ये लग रहा है, नून लीग के साथ ये बात भी कर रहे हैं, नून लीग के साथ ये पहले भी राब्ते में थे और एक फिजा भी बनती नजर आ रही है। नून लीग ने अभी अनाउंस इस वजह से नहीं किया कि वो मसरूफ़ है अपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में। सिंध से एक काफिला लेके जाने की बात हो रही है। सिंध से काफिला जाएगा 21 अक्टूबर। ज़ुबैर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 21 अक्टूबर को जाएगा जी। एक वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा साइजेबल बंदा इकट्ठा कर ही लेंगे ना यार। जब किसी को फ्री में ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, खाना मिल रहा हो तो लोग सैर करने चले जाते हैं ना यार। 1 to 5 भी ज्यादा बंदे ले जाने पे मिल रहा हो तो लोग चले ही जाते हैं कि भाई सिंध जरा पंजाब का आंटा ही मार के आ जाए, जरा एक चक्कर लगा के आ जाए, वहां पे अपने रिश्तेदार रास्ते में इधर उधर है, उनसे भी मिलाएं, ऐप से बचा के, ऐप की नजर से। तैयारी ये हो रही है कि जब ये काफिला लौटेगा वापस, उस वक्त तक नून लीग को ऑन बोर्ड ले लेंगे और जो हमारी मार्च है उसमें ये शामिल हो जाएगा अमन मार्च में। कराची आना है ना 2 नवंबर को जी। तो ये जब जितना काफिला 21 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर से ये शुरू कर रहे हैं, 21 अक्टूबर को वो जाएगा, 21 अक्टूबर की रात वो रेस्ट कर लेते हैं, अगले दिन वो निकलते हैं, वो पंजाब क्रॉस करते हैं, बाय द टाइम ये लड़काना सखर इस एरिया में पहुंचते हैं, बिल्कुल, तो इधर से इन लोगों का ये रेडी स्टडी होंगे
पीछे से नून लीग वो वाली एकदम से रेस में शामिल हो जाएगी। कुमक जो है वो आ जाएगी, और उन्होंने तो वैसे ही कराची जाना है, वो इनके साथ शामिल हो ना हो, लगेगा मजमा बड़ा है, बंदे बहुत ने, तो वो जाहिर है कि रश लग जाएगा। तो ये बेसिकली प्लान जो है ना वो कहीं ना कहीं चल रहा है। अच्छा, इसमें फारूक सत्तार कहते हैं कि हमने भी जलसे शुरू कर दिए हैं, अगर किसी के साथ ना चाहते हुए भी वर्किंग रिलेशनशिप कायम की, ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो तय किया कि अगर कमिटमेंट्स पूरी ना हुई तो तुम्हारा मुहासबा भी हम करेंगे। माशाल्लाह। MKM जो है ना उससे तेज जमात कोई नहीं है। ऐसे घूमते हैं। बहरहाल चले, हुकूमत में शामिल भी कर रहे हैं शां ना। करके होते हैं और निकलते भी शां करके। तो ये तो लोगों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रस्ट इन जमातों पे करते हैं, वोट छोड़ भी दे देते हैं लोग। तो तय किया था कि पूरी ना मुहासबा भी हम करेंगे, पीपल्स पार्टी के मुहासबे के लिए भी सबसे पहले हम खड़े हुए। फिर सफदर अब्बासी साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह मरदमशुमारी पर दस्तखत करके आए हैं, वो कैसे बात कर सकते हैं इलेक्शन 90 दिन में और जल्दी कर दी। बिल्कुल सही यही बात हम कर रहे हैं। बात। और मौलाना ने ठीक कहा है कि जनवरी में सर्दियां होंगी, तो इलेक्शन सर्दियां ही होती हैं जनवरी में। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ा है, इन्होंने ही इलेक्शन कमीशन को आइन को पसे पुश्त डालकर ज्यादा इख्तियारात दिए कानून साजी करके, तो अब भुगते। अब आप पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, सिंध में तो दें, डिलिमिटेशन के खिलाफ अपीलें करें, फिर हाई कोर्ट चले जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो कानून में है ना। तो एक तो डिले वाली बात वो अब आ रही है कि शायद डिले जो है वो हो जाए, और उस टाइम को यूटिलाइज करके एक तो PTI वाला मामला है उसके ऊपर ज़्यादा डिसमेंटल का काम तेज़ी से चले, और साथ में पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है ना वो मुकम्मली करप्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, अपडेट नहीं कर दिया जाए। तो वो, और फिर एक मूव और ये करने लगे हैं कि जो बल्दियाती काउंसिल्स हैं उनको सस्पेंड करवा दें। अच्छा, कि इलेक्शंस तक खत्म, ज्यादा उसमें लोग तो पीपल्स पार्टी के जीते हुए। हाँ, तो वो खत्म, और इंटीरियर कंट्रोल खत्म, वो सारा काम वो जो चलना है, चलाना है, जलसे कराने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करानी है, इसका बंदोबस्त, उसका बंदोबस्त, फलां स्कीम, फलां काम, चीज़ वो नाली पक्की कराना, गली पक्की कराना। आपको पता है ना कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं इंटीरियर में, ख़ास तौर पे चाहे वो पंजाब हो और जगह हो, वहाँ इलेक्शन से पहले बहुत काम होते हैं। हाँ, और जाते जाते बजट्स अनाउंस किए जाते हैं, चीज़ें की जाती हैं, तख्तियाँ लगाई जाती हैं। वो शहबाज शरीफ नहीं फिर रहे थे जी, यानी 16-17 महीने में किया कख नहीं, और 2 महीने वो सुबह दोपहर शाम जलसा कर रहे थे, यानी मुल्क को किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। सुबह दोपहर शाम वो एक ऐसी चीज का इफ्तिताह कर रहे थे जो जिसने ना होना था, न जिसके लिए पैसे थे, ना बजट था, तख्तियां लगा रहे हैं, अपनी PR पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो तो खैर खाक हो गया ना। तो ये मामला इस वक्त सिंध में चल रहा है, और बिलावल ज़ाहिर है कि जब नो गो एरिया में जाने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपकी तस्दीक़ात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।